औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to Malik Educational Academy. Student of 9th class, हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगा आपसे दो सवालात और उन सवालों का जवाब आपको इसी लेक्चर में ही मिल जाएगा और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है इससे एक कहानी जुड़ी हुई है, एक तारीखी वाकया जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के अंदर क्या वाकया रोनमा हुआ? डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का दूसरा सवाल है कि क्या आपको पता है कि एक टीस्पून, एक चम्मच यूरेनियम अगर हो तो वो कितने एरिया को बिजली फराहम कर सकता है? मेरे इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ और आपको इस लेक्चर के अंदर इन सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। स्टूडेंट्स, चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज की जो हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम डील करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, अब न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के बिल्कुल सेंटर में। ये अगर एटम है तो इसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा। न्यूक्लियस, अगर ये एटम है तो इसके सेंटर में क्या चीज मौजूद होगी? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट डील्स विद किस चीज के साथ बेटा डील करती है? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बेटा, इन तीनों चीजों को ये डील करती है। अब इसमें होता क्या है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इसकी एग्जांपल है। बेटा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसे होता है जैसे एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जब टूटता है, अब ये बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, ये आपको इस लेक्चर के एंड पे समझ आएगी। जब एक बड़ी हैवी बॉडी टूटती है और छोटे बॉडीज में तकसीम हो जाती है और अगर वो बॉडी न्यूक्लियर बॉडी हो तो उसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटा ऐसे रिएक्शन होता है जब दो छोटे न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ये वाले रिएक्शन जो होते हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ सन वकूफ जीरो हो रहे होते हैं। सूरज की सतह पे ये रिएक्शन हो रहे हैं और उससे एनर्जी पैदा हो रही है। बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा बीटा गामा डिके। ये अल्फा बीटा गामा के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं? होता है अगर किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है या गामा पार्टिकल निकलता है तो उसको रेडियो एक्टिव डीके का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ बेटा एप्लीकेशन इन मेडिसिन भी है। बेटा, आप एक्सरेज कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो ये इनकी एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इनकी एप्लीकेशन है। चेक किए जाते हैं कि किस तरह के पौधे किस जगह पे किस तरह की रेडिएशन लेंगे और उनकी नमूदो नमाश कैसे हो पाएगी, ये सारा देखा जाता है। फिर बेटा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनका यूज है और रिसर्च में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। रिसर्च में जब कोई नई चीजें बनाई जा रही होती है या कोई चीज बनी हुई होती है और उसके ऊपर काम हो रहा होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन को यूज करते हैं और वो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसको यूज किया जाता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। बेटा, इसमें एक और बहुत बड़ी मिसाल ये है कि दुनिया में 8 या 9 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। अब क्या होता है, वो कंट्रीज न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें से कईयों के ऊपर पाबंदी है, कईयों के ऊपर नहीं है, यानी न्यूक्लियर पावर्स हैं वो कंट्री। और अल्लाह का शुक्र है कि आपका कंट्री भी इसमें शामिल है। बेटा, इसमें ये होता है कि आपको सिंपलेस्ट मिसाल दी जाए कि एटॉमिक बम कोई बना रहा है तो वो एटॉमिक बम जो होता है वो उसकी स्टडी भी इसी के अंदर की जाती है। बेटा, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ये शाख एटम में मौजूद न्यूक्लियस में होने वाली रिएक्शंस का मुताला करती है। ये रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन निकल रही है किसी चीज से, उसकी स्टडी होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
रेडिएशन के निकलने का मुताले बेटा अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन अगर किसी में से निकल रही है तो वो रेडिएशन के निकलने का मुताले होता है। ये सारा किस में होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होता है बेटा। इसमें मिसालें मैंने इधर एक्सप्लेन कर दी हैं, इधर भी मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जब भारी न्यूक्लियस टूटता है तो छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है, साथ में उसके अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल रिमूव होते हैं उनकी जो स्टडी होती है बेटा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो होता है जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं बेटा। सूरज की सतह पर होने वाले तमाम रिएक्शन, सूरज की सतह पर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हो रहे हो। देख ले सूरज की सतह का टेम्परेचर कितना है, सूरज की रेडिएशन गर्मियों में कितनी हम तक पहुंच रही है, 50 सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर पहुंच रहा है तो सूरज की सतह पर रिएक्शन हो रहे हैं, वहां पे कितना टेम्परेचर होगा जरा सोचिएगा। रेडियो एक्टिव डीके बेटा, अभी मैंने बताया ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं अल्फा बीटा गैमा, जब हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो पार्टिकल निकलते हैं, या दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, साथ में पार्टिकल निकलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटीन्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल, 100 के करीब पार्टिकल है। उसके अलावा बेटा मेडिसिन में मैंने बताया कि एक्सरेज वगैरह की स्टडी होती है। उसके अलावा ऑपरेशन जो हो रहे हैं मुख्तलिफ रेडिएशन के थ्रू, या अगर किसी बंदे को पथरी हो जाती है तो वो आप कहते हैं शुआओं वाला ऑपरेशन हुआ है, तो वो बेटा किसके अंदर हो रहा होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर उसकी सारी डीलिंग हो रही होती है। ज़राअत में आपकी ये आप खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज में रिसर्च के मैदान में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है बेटा। मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे जापान के शहर हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। लिटिल बॉय के नाम से एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तो उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वो एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसकी स्टडी अगर की जाती है वो कैसे बना, क्या हुआ, वो सारी की सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होती है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा होती है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि एक चम्मच के बराबर अगर यूरेनियम हो तो ये कितनी एनर्जी पैदा करेगा बेटा। एक शहर हो जिसकी आबादी 50,000 से 1 लाख के करीब हो, उसमें मौजूद जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के चलने वाली तमाम चीजें, एक चम्मच के बराबर अगर आपके पास यूरेनियम हो, यूरेनियम, तो वो पूरे उस शहर की बिजली पैदा करने के लिए काफी होगा। ये दोनों सवाल थे जो मैंने आपको स्टार्ट में किए। तो बेटा इस तरह की चीजें अगर आप सीखेंगे कि इस केमिस्ट्री की जो ब्रांच आज हमने पढ़ी है उसकी स्टडी कहाँ कहाँ पे होती है, इन एग्जाम्पल्स को अपनी बुक पर आप लोग लिख लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उसको दिल से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है पॉलीमर केमिस्ट्री। क्या होती है ये बेटा? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय जॉइनिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। बेटा जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको डील करने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो पॉलीमर केमिस्ट्री है बेटा। ये कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, रबर, स्टार्च और प्रोटीन। बेटा स्टार्च, ये देखिए डीएनए के बारे में हम ऑलरेडी मुख्तलिफ ब्रांचेस में पढ़ चुके हैं। रबर आपको पता है। स्टार्च बेटा क्या होता है, ये शायद आपके लिए कुछ नई चीज हो। बेटा ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जब ग्लूकोज के मोनोमर्स मिलती हैं तो ये स्टार्च बनता है बेटा। स्टार्च बेटा हर उस चीज में पाया जाता है जो डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, या जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि गंदम हो गई। तो ये सारी चीजें जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उनमें बेटा स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा बेटा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स ये आपके मसल्स में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। तो ये बहुत है, ये कुदरती तौर पर बेटा सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर हैं। यानी इसकी मेन 2 टाइप्स हैं,
ये वाली नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। बेटा नेचुरल पॉलीमर में हम ये एग्जांपल्स देखेंगे सारी। सिंथेटिक बेटा वो होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से बनाए जाते हैं। अब बेटा इसमें सबसे पहली मिसाल है आप अपनी जिंदगी के हर शोबे में, जैसे ये देख ले मेरे हाथों में ये मार्कर है, ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो प्लास्टिक जो होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है बेटा। नाइलॉन बेटा, ये जो कपड़े हमारे होते हैं ये नाइलॉन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट है पॉलीथीन बेटा, ये जो आप घरों में मुख्तलिफ किस्म के रैपर मुख्तलिफ अशिया पे देखते हैं, शॉपर जिनको आप कहते हैं। शॉपर के अलावा इसके साथ साथ आपके जो बैग्स होते हैं, ये आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो बेटा पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। तो ये पॉलीथीन की भी बेटा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। बेटा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है ये मैं उर्दू मीडियम में जब एक्सप्लेन करता हूँ तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की रिवीजन भी। केमिस्ट्री की वो शाख जो बड़े मॉलिक्यूल्स के मुतल्लक है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिनको मोनोमर्स कहते हैं, उसको पॉलीमर केमिस्ट्री कहा जाता है। बेटा इसको दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मिसाल में कुदरती पॉलीमर अलग और मसनूई पॉलीमर अलग रखे गए हैं। बेटा कुदरती पॉलीमर में क्या क्या आता है बेटा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम डिटेल में पिछले लेक्चर में इसके मुताल्लिक पढ़ चुके हैं जब हमने बायोकेमिस्ट्री को डील किया था। उसके साथ साथ रबड़ की बात करें तो रबड़ भी किस में आता है, पॉलीमर केमिस्ट्री में आता है। स्टार्च मैंने अभी आपको बताया है कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी इसमें मोनोमर जो होते हैं ग्लूकोज होते हैं। प्रोटीन्स में दालों में पाया जाता है बेटा, ये सारे के सारे क्या है जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार किए जाते हैं उनमें प्लास्टिक, जैसे मैंने मार्कर की मिसाल दी, नाइलॉन ये कपड़ों की मिसाल है, पॉलीथीन, शॉपर, बैग वगैरह जितने भी होते हैं, ये रैपर्स जिनमें आपको मुख्तलिफ अशिया जो है मिलती हैं पैक हुई भी, वो सारे के सारे बेटा पॉलीथीन के बने हुए हैं। और इनकी स्टडी केमिस्ट्री की किस ब्रांच में होती है बेटा, पॉलीमर केमिस्ट्री में इनकी स्टडी की जाती है। ये बेटा हमारी जिंदगी में तकरीबन बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, सारी ही अपनी लिहाज से अहमियत रखती हैं, लेकिन पॉलीमर केमिस्ट्री भी हमारी जिंदगी में आजकल की जो हमारी मसरूफ जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा ये अहमियत रखती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जियो केमिस्ट्री। बेटा जियो केमिस्ट्री बेटा, जियो का मतलब होता है जमीन और केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन, साफ कंपोजिशन वगैरह की स्टडी। अब इसका मतलब यहाँ पे इसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि जमीन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, किस तरह होते हैं। तो जोन से भी रिएक्शन जमीन के अंदर होते हैं, जमीन की सरफेस पर होते हैं, जमीन के अंदर वकूअ पजीर होते हैं, जमीन के ऊपर कोई चीज पड़ी हो उसमें हो रहे हैं, लेकिन इसमें जमीनी मज़ाहिर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो क्या होगी बेटा, जियो केमिस्ट्री। स्टडी करते हैं बेटा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। जमीन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, इंक्लूडिंग बेटा क्या क्या चीज आ रही है, रॉक्स पत्थर, सॉइल जमीन, वाटर पानी एंड एयर और हवा। तो ये चीजें यानी कि रॉक्स में क्या हो रहा है, सॉइल में क्या हो रहा है, वाटर में क्या हो रहा है, एयर में क्या हो रहा है, किसकी वजह से, जमीन की वजह से। तो वो क्या होगी बेटा, जियो केमिस्ट्री होगी। एंड हाउ दीज केमिकल एलिमेंट्स मूव एंड इंटरेक्ट। ये जो एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या होता है फिर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल पुट की है यहाँ पे, सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की जरखेजी। अब जमीन की जरखेजी क्या होती है कि जमीन में जो जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए वो होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं, वो नाइट्रोजन होती है, वो फास्फोरस होती है, वो पोटाशियम होती है, एनपीके जिसको कहा जाता है। तो अगर वो यहाँ पे मौजूद है जमीन के अंदर तो उसकी फर्टिलिटी है। इनके अलावा अगर ये ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा होने से फसल खराब भी हो सकती है, लेकिन इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है या नहीं है ये चेक की जाती है बेटा जियो केमिस्ट्री के अंदर। वाटर टेस्टिंग बेटा, वाटर टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि पानी जो हम पी रहे हैं उसमें से कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, उसमें जहरीले एलिमेंट्स हैं या नहीं है, जैसे कि आर्सेनिक होता है, जैसे कि क्रोमियम होता है। तो ये हमारी सेहत के लिए मुज़रे सेहत होते हैं, ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए खराब होते हैं। तो क्या अगर वो है कितनी मिकदार में है
उनकी मिकदार जो कैसे ली जाती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उनकी कितनी मिकदार हमारे बॉडी के लिए ठीक होती है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो मुज़र सेहत होती है, ये इसमें बेटा चेक किया जाता है। रॉक्स, बेटा कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर जब बारिश होती है पानी नीचे आता है तो उनमें रॉक्स भी होते हैं और उन रॉक्स के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो वो मिनरल्स अगर हमारी जमीनों में आते हैं तो फिर हमारी जमीन की फर्टिलिटी जो होती है वो कायम रहती है या बढ़ती है या कम होती है, तो क्या इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा बेटा वोल्केनोस और अर्थक्वेक। वोल्केनो आतिशफशा पहाड़ पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन ये जापान इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा है। अर्थक्वेक भी बेटा, ज़लज़ले भी पाकिस्तान में भी आया था, लेकिन ये है कि जो है ना जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे ज्यादा ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। हमारे मुल्क में भी आते रहते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं बनिस्बत उनके जिनमें कि ये वोल्केनोज मौजूद है। बेटा अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की रिवीजन और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबक। केमिस्ट्री की वो शाख जो जमीन के केमियाई अज्जा जैसे चट्टाने, मट्टी, पानी और हवा के बारे में मुताला करती है। बेटा क्या होती हैं इसकी मिसालें। जमीन की जरखेजी, डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं कि जमीन की जरखेजी किस तरह की होती है, यानी उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और बाकी सारे मिनरल्स ये मेन होते हैं। तो और बाकी मिनरल्स की कितनी कितनी जरूरत है या कितनी कितनी जमीन के अंदर ये मौजूद है। पानी का टेस्ट किया जाता है बेटा, जब भी पानी का सोर्स कहीं पे लगाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर लैब में और देखा जाता है कि कौन कौन से मुज़र सेहत एलिमेंट इनके अंदर मौजूद है। चट्टाने बेटा, मादनियात और आतिशफशानी और जलजले। आतिशफशानी की डिटेल मैंने डिस्कशन की है, आतिशफशा पहाड़ फटते हैं, जलजले आते हैं। उसके अलावा मादनियात की बात करें तो बेटा हमारे पाकिस्तान में चागी का इलाका है, बहुत ज्यादा मादनियात, और भी पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ हमारे मुल्क को माशाल्लाह, तो बहुत सारे मादनियात मौजूद हैं। आप सिंपली ये देखें कि सॉल्ट माइन जो है पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी सॉल्ट माइन मौजूद है। नमक जो है अगर हम इसी से ज़र मुबादला कमाना शुरू कर दें तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में बड़ी बरकत हो जाएगी। NaCl की मिसाल दें, खाने का नमक जो होता है तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी जो माइन है वो पाकिस्तान में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर ये मौजूद है, खेवड़ा के अंदर। सो ये तमाम चीजें को जो स्टडी की जाएगी वो बेटा जियो केमिस्ट्री के अंडर होगी, और जियो केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि जमीन के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो उनमें मौजूद जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो इन तमाम चीजों की अगर स्टडी कहीं पे हो रही है तो डेफिनेटली वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उनको देखेंगे, जियो केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गई है तो इसके बारे में मैं आपसे अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जब आपके सर में दर्द हो या आपको बुखार हो जाए तो एक छोटी सी गोली ये जो कि पैनाडोल के नाम से जानी जाती है वो आपके दर्द और बुखार को खत्म कर देती है। इसमें केमिस्ट्री किधर इन्वॉल्व होती है, इसमें केमिस्ट्री की क्या अफादियत है और किन अवामल के थ्रू केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, इसकी स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री की शाख है उसको कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मेडिसिन के बारे में डील करती है उसको क्या कहा जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तीन चीजों के बेटे बात हो रही है, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड एज मेडिसिन। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड इंप्रूविंग ड्रग्स टू क्योर डिजीजेस। बेटा क्या इसमें हो रहा है, सबसे पहले डिजाइन की कोई मेडिसिन कैसे की जा रही है, फिर उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस उसमें कौन कौन से हैं, और उसके अलावा यूज्ड एट मेडिसिन किस कौन सी बीमारी के लिए किस किस्म की जो दवाई है वो इस्तेमाल होगी। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड इंप्रूविंग ड्रग्स टू क्योर डिजीज। यानी कि ये पता चलाएगी कि किस डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है और उसको मजीद इंप्रूवमेंट के बाद को उसको कैसे हम अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा जैसे मैंने पहले मिसाल दी आपको पैनाडोल, पैनाडोल की टैबलेट होती है, गोली होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दर्द और बुखार से आराम देती है।
पेन किलर लाइक पैरासिटामोल, इसके सिरप भी करते हैं। और इन तमाम की जो स्टडी होती है बेटा वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर होती है। हम पहले भी इस चीज का थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि ड्रग्स की स्टडी ऑर्गेनिक में होती है, लेकिन स्पेसिफाई जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है स्पेसिफाई करती है इसको, जो स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। बेटा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की वो शाख जो अद्वियात की तैयारी, तहकीक और उनमें बेहतरी से मुतल्लक होती है। बेटा अद्वियात कैसे तैयार होती है, केमिस्ट्री की शाख में अद्वियात कैसे तैयार होती हैं, उनके ऊपर किस तरह की तहकीक चल रही है और उनको किस तरह बेहतर, मजीद बेहतर से बेहतर आप देख रहे हैं इलाज होते जा रहे हैं, मजीद बेहतर से बेहतर अद्वियात आती जा रही हैं। तो ये जो सारी तहकीक चल रही है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हो रही है। बेटा ये शोबा बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त दवाएं दरियाफ्त करने में मदद देता है। बेटा अगर कोई बीमारी हो रही है, बढ़ रही है, जैसे पिछले कुछ अरसे में आपने एक देखी थी बीमारी आई थी जिसको कोरोना के नाम से जाना गया था, उसके इलाज के लिए भी मेडिसिन दरियाफ्त हो गई और फिर स्पेशल क्या की गई उन लोग, और उसके इलाज के लिए क्या हुआ, कोरोना के इलाज के लिए क्या किया गया कि लोगों को उसकी डोजेस दी गई और लोगों को इंजेक्शन लगाए गए ताकि उस कोरोना के खिलाफ हमारा बॉडी जो है वो मजम्मत कर सके। ये क्या थी, ये तहकीक हुई बेटा, मुख्तलिफ कंट्रीज में तहकीक हुई, मुख्तलिफ लेबोरेटरीज जो दुनिया की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं उनमें तहकीक हुई, फिर तदवियात इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की आपके सामने आई। बेटा मसलन यहाँ पे हम सिंपलेस्ट पहले एग्जांपल देखेंगे पैनाडोल और पैरासिटामोल, यानी पैरासिटामोल और पैनाडोल क्या होती हैं, दर्द बुखार के लिए ये इस्तेमाल की जाती है जो कि दर्द को कम करती हैं। एंटीबायोटिक मैंने अभी आपको बताया है बेटा कि अगर बैक्टीरियल डिजीजेस हो जाती हैं तो उनके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको एंटीबायोटिक का नाम दिया जाता है। तो यूं बेटा अद्वियात के बारे में जो डील करेगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसको क्या कहा जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये बहुत ही अच्छी एडिशन है आपकी बुक के अंदर, ताकि आप लोग जब मैट्रिक के बाद अपने फ्यूचर की डिसीजन करते हैं तो आपको पता चल जाए कि मैंने किस फील्ड में जाना है, मेरे लिए कौन कौन से शोबाजात हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ। तो जितनी भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं ये आगे जाके आपके लिए शोबे बन जाएंगे कि आप किन किन शोबाजात में जा सकते हैं। अपने फ्यूचर डिसीजन के लिए ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आपको जान के हैरानगी होगी कि जो पानी हम यहाँ पे जमीन पे पीते हैं इसी तरह का पानी ऊपर खला में भी मौजूद है। और दूसरी हैरानगी की बात आपके लिए ये होगी कि आपने सिर्फ ये सुना हुआ है कि खला में सितारे होते हैं और सूरज मौजूद है और अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पानी है, जैसा कि शुगर है, जैसा कि अल्कोहल है, वो भी खला में मौजूद है। और इन तमाम चीजों की जो स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसको कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री यानी उर्दू में जब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो फल्की केमिस्ट्री। बेटा ये क्या होती है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टार्स। स्टारों की केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्लैनेट सितारों की, स्पेस डस्ट, स्पेस में जो डस्ट मौजूद है उसकी क्या है, गैसेस इन स्पेसेस, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, एंड हाउ केमिकल रिएक्शन हैपन इन स्पेस, और किस तरह के केमिकल रिएक्शन जो है वो खला में वकूअ पजीर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा वाटर इन स्पेस, स्पेस में वाटर मौजूद है, बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे हो रही है कि मरीख पे या स्पेस में इसके इर्द गिर्द पानी मौजूद है, कहीं पे पानी की मौजूदगी अगर पता चल रही है तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ मीथेन ऑन मार्स, बेटा मरीख के ऊपर कुदरती गैस मीथेन, कुदरती गैस CH4 जिसका फार्मूला होता है वो मिलने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनको मिली भी है। इसके अलावा बेटा कॉमेट्स कंटेन आइस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बेटा जो दुमदार सियारे होते हैं, जो दुमदार सियारे हैं उन पे वो किस चीज के वो बनी हुई बेसिकली आइस के हैं, लेकिन उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आइस की मौजूदगी ये बताती है कि वो तमाम चीजें जो हम अजलों से जमीन पर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वो हमारी फिजा में सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि वो खला में भी मौजूद है।
अच्छा, उसके अलावा बेटा एक और एग्जांपल यहाँ पे ली जा रही है, हाइड्रोजन इन स्टार। बेटा पूरे का पूरा ये हम इस चीज को स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सूरज के ऊपर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का नाम दिया था, उसमें मुख्तलिफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो थे वो रिएक्ट कर रहे थे। मैंने बताया था कि दो छोटे न्यूक्लियस से मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनता है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप मुख्तलिफ मिलते हैं और सूरज के ऊपर और दूसरे स्टार्स के ऊपर ये इसकी मौजूदगी जो है वो पाई जाती है। बेटा अल्कोहल इन स्पेस, बेटा अल्कोहलिक कंपोनेंट, शराब वगैरह के कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। आपको सिंपल एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि अल्कोहल की मौजूदगी के असरात भी जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं कि ये भी खला में पाई जाती है। बेटा फल की केमिस्ट्री क्या होती है? फल की केमिस्ट्री खला में मौजूद सितारों, सयारों, धूल और गैसों की कीमियाई साख्त और रद्द-ए-अमल का मुताला करती है। बेटा मैं आपके लिए वो डेफिनेशन चुनता हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगे, बिल्कुल सिंपल हो, लेकिन कंप्रीहेंसिवली उस पूरे आइडिया को डिटेल के साथ डिस्कस भी कर रही है और उसमें कोई चीज, कोई किसी किस्म की खामी ना रह सके। बेटा फल की केमिस्ट्री खला में मौजूद चार चीजें मैंने बताई हैं, सितारों, सयारों, धूल और गैसों की कीमियाई साख्त और रद्द-ए-अमल का मुताला करती है। बेटा मुकम्मल तौर पर बेटा इसकी डेफिनेशन को 2.5 लाइनों में ये कवर कर रही है। बेटा एग्जाम्पल पे जब हम जाएं तो हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल जो है वो चूज किए हैं। स्पेस में पानी की मौजूदगी, बेटा खला में पानी मौजूद है। सबसे ज्यादा जो पानी के इनको प्रूव मिला है वो मरीख पर मिला है और ये साइंटिस्ट अब रिसर्च कर रहे हैं कि मरीख के ऊपर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, उनको दूर किया जा रहा है। मरीख पर कुदरती गैस मीथेन की मौजूदगी, बेटा कुदरती गैस मीथेन की मौजूदगी बेटा CH4 फार्मूला होता है। ये एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी है और वहां पे अगर कुदरती गैस मौजूद है तो डेफिनेटली फिर जिंदगी के ये दूसरी चीज जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि जिंदगी वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, यानी हम मीथेन को यूज करके वहां पे कुकिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा दुमदार सियारों में बर्फ और ऑर्गेनिक मटेरियल, दुमदार सियारे जो हैं बेटा कॉमेट्स जिनको कहा जाता है, उनमें बर्फ और ऑर्गेनिक मटेरियल की मौजूदगी। सितारों में हाइड्रोजन, मैंने मिसाल दी है कि सूरज एक सितारा है, सबसे बड़ा सितारा माना जाता है और उसके ऊपर और भी बड़े बड़े हैं सूरज से भी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको फिर पता चलता जाएगा। हमने जो पढ़ा है सोलर सिस्टम, उसमें जो सूरज है वो बहुत बड़ा सितारा है और उसमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बेटा उसके अलावा बेटा खला में अल्कोहल की मौजूदगी भी मैंने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया है। तो ये चीजों से पता चलता है बेटा कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है वहाँ वो सिर्फ यहाँ नहीं है जो जिसको हम अर्थ कहते हैं, बल्कि ये बहुत ही वसी है। तो जिंदगी के असरात का दूसरी जगह पे मौजूद होना, जिंदगी का एग्जिस्ट करना, लाइफ का एग्जिस्ट करना और लाइफ के लिए जो सबसे अहम कंपोनेंट होते हैं उनका मुख्तलिफ सयारों पर मौजूदगी का जाहिर होना, ये एग्जिस्ट करता है कि अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है ये बहुत बड़ी बना दी है, बहुत वसी बना दी है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, अभी तो रिसर्च जारी है, रिसर्च जैसे जैसे होती जाएगी ऐसे ही आपको इनके बारे में पता चलता जाएगा। यूं केमिस्ट्री की वो शाख जो इन तमाम चीजों का अहाता करती है जो खला में पाई जाती हैं और खला में जो जो कंपोनेंट उनके मौजूद है उसको बेटा किस नाम से जाना जाता है? उसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री, फल की केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यूं मेरे ख्याल में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फल की केमिस्ट्री क्या होती है। जो आपके लिए एक और नई चीज जो यहाँ पे नए सिलेबस में पुट की गई है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री थी, जो पहले वाले सिलेबस में मौजूद नहीं थी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि कंप्रिहेंसिवली शॉर्ट वे में इसको आपका सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराया जाए। तो यूं बेटा हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक था वो एंड हुआ और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम कल से वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने इसको जितनी भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ी हैं इनको थॉरोली देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हम नेक्स्ट इस पूरी बुक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजी वे में केमिस्ट्री जो है वो समझ आ सके और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बड़े आसान तरीके से इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में एक्सप्लेन की जाती है
ताकि साथ साथ रिवीजन भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट यही लेक्चर के अंदर ही क्लियर हो जाए।